स्टैंड कर लिया कि हमने दुआ करनी है, हमने दुआ करनी है, हमने दुआ करनी है। और जब हम इस चीज को समझ गए हैं कि हमने दुआ करनी है, दुआ के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। दुआ के बगैर हम एक्चुअल में कुछ बरकत को ले नहीं सकते इस अहले जमीन पर। पालूस साहब जानते हैं क्या कहता है? पालूस कहता है कि हवा के जो के हाकम हैं, हवा के हाकम जिक्र किया उसने बाइबल में। इसका मतलब आप और मैं जिस दुनिया में हैं, यहां हवाएं भी, यहां पर फिजाएं भी शैतान के हुक्म में है, उसके इख्तियार में है। लेकिन यस्सु नाम ऐसी कुदरत रखता है, जब आप यस्सु नाम पुकारते हैं, ये हवाएं, ये फिजाएं मुकम्मल तौर पर पाक हो जाती हैं। पुकारें यस्सु, जोर से कहें यस्सु। आपकी आवाज कम थी, जोर से कहें यस्सु। अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी कह सकते हैं, कहें यस्सु। कहें यस्सु के नाम में ये फिजाएं, ये हवाएं, मेरा घराना, साथ वाले से कहें तेरा घराना आज पाक होता है। और मैं यस्सु के दिए गए इख्तियार से हुक्म देता हूं, तमाम तरह की ऐसी तासीरें जो आपको मुझे कलाम सुनने से, समझने से रोकती हैं, कहें आज मैं उन्हें मुकम्मल तौर से डिनाई करता हूं, रिब्यूक करता हूं, कैंसल करता हूं यस्सु के नाम में। आमीन। और पौलुस कहता है कि मैं किसी जगह पर जाने लगा तो मुझे शैतान ने भी किसी एंगल से या किसी भी तौर से मुझे रोका। इसका मतलब कि रियलिटी में शैतान वर्क कर रहा है। इसका मतलब रियलिटी में, सच में शैतान अपने लोगों को खींचना चाह रहा है, अपने लोगों को शर्मिंदा करना चाह रहा है। दैट इज रियलिटी। ये सच है कि शैतान वाकई में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो काम कर रहा है आपके खिलाफ, वो काम कर रहा है मिनिस्ट्रियों के खिलाफ, वो काम कर रहा है चर्चेस के खिलाफ, खातमों के खिलाफ। लेकिन आप क्या समझते, अगर आप किसी के लिए दुआ करें, अगर आप किसी के लिए दुआ करें, अपने चर्च के लिए दुआ करें, आप अपने खातमों के लिए दुआ करें, आप अपने लिए, आप अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली जंग में उतर चुके हैं। ये कहना आसान बात नहीं है, लेकिन आप जब किसी के लिए एक्चुअल में दुआ करते हैं, आपके रैंक्स भी फिर उसी तरह से होने चाहिए रूहानियत में। इसलिए पौलुस कहता है कि देखो, तुम्हारी अभी वो हालत है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें दूध देता हूं। अगर मैं तुम्हें खाना दूं तो शायद तुम उसको बर्दाश्त ना कर सको। इसलिए रूहानियत में एक रैंक डेसिग्नेशंस मेंशन की गई है, जो कि फरमाया गया, देखो किसी को उस्ताद ठहराया, किसी को नबी ठहराया, किसी को रसूल ठहराया, किसी को मुबश्शिर ठहराया, और किसी को कुछ और किसी को कुछ और किसी को कुछ। ये जब कुछ कुछ सारे मिल जाते हैं, चर्च सब सारा मिल जाता है, तो ये मिलकर यीशु मसीह का बदन बनते हैं। अगर आज मैं यीशु का मुंह हूं, यीशु की जुबान बना हूं, आप में से हो सकता है कोई यीशु के पैर बनना चाह रहा हो, हम विजिट करना चाहते हैं। कोई यीशु का हाथ बन जाता है, वो हाथ रखता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। कोई यीशु का जिस्म बनता है, कोड़े बर्दाश्त करता है। कोई यीशु का सर बनता है, कोई यीशु की कमर बनता है, अरे कोई यीशु की पसली बनता है, और कोई यीशु का दिल बनता है, जिसमें से नेजा आर पार हुआ था। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं, तो इसका मतलब आप उस जंग में उतर चुके हैं, आप उस मैदान में उतर चुके हैं, जहां पर चारों तरफ से स्पिरिट्स आपको घेरना चाहती हैं, चारों तरफ से इब्लीस के मंसूबे आपको रद्द करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं,
बहुत सारे ऐसे पास्टर्स की मैंने प्रॉब्लम्स को सुना है, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज को मैंने देखा है, उन्होंने किसी के लिए दुआ की, उस बंदे पर, उस बेटे पर या बेटी पर कोई बदरू थी, तो जब अगर मान लें इसको कोई मसला है, तो अगर मैं इसके लिए कोई दुआ कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो भी है, या आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूं तो जो आपके ऊपर जो कोई भी है, उस स्पिरिट को, उस देवता देवती को, उस जादूगर को मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ। मैं इसके लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम में। तू अपने देवता के जोर से आएगा, मैं अपने यहोवा के नाम की कुदरत से मैदान में उतरता हूं, और देखते हैं जंग कौन जीतता है। इसलिए खरूज की किताब उसका 14 बाब और उसकी 14 नंबर आयत में लिखा है, तुम खामोश रहना, तुम्हारी तरफ से खुदा तेरा यहोवा, तेरा बाप, तेरा मनज्जी कफारा देने वाला जंग लड़ता है। तो जब एक्चुअल में आप किसी के लिए दुआ करते हैं, ये बात एक्चुअल में इसलिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको मुश्किल ज्यादा इसलिए समझते हैं, हम किसी को बरकत देना नहीं चाहते। ये इसलिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब हमारे दिलों में कुछ कुफर हो, हमारे दिलों में कुछ हसद हो किसी के लिए। लेकिन अगर हमारे दिलों में जिस दिन बरकत होगी दूसरों के लिए, तो हम बरकत दूसरों के लिए मांगेंगे और खुदा हमारे खत्तों को भर रहा होगा। और यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा खुदा आपके गल्लों को बढ़ाता है, जिस तरह से पहला अय्यूब उसकी 10 आयत में लिखा है कि देख, क्या तूने उसके मुल्क में उसके गल्लों को बढ़ा नहीं रखा। आज आपके गल्ले भी बढ़ते हैं यीशु के नाम में, आपके गल्ले मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए एक्चुअल में दुआ करते हैं, असल मकसद ही यह है। कौन कह सकता है कि यीशु अपने लिए ही सलीब पर चढ़ा? कोई कह सकता है यहां पर यीशु किसके लिए सलीब पर चढ़ा? किसी और के लिए। यीशु किसी और के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, अपने लिए नहीं। वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, और जब वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ता है, कफारा देता है, नजात के रास्ते हमारे लिए खोलता है, सिर्फ एक पैगाम को जारी करने के लिए, फिर सिर्फ एक बात बताने के लिए, आज मैं तुम्हारे लिए सलीब पर चढ़ा हूं, कल को तुम दूसरों के लिए दुआ करना और उनके लिए बरकत को बांध देना। हम अगर किसी के लिए दुआ करें और अगर कोई बाबरकत हो जाए, हमारी दुआ उससे लग जाए, यीशु हम में से होकर किसी के लिए काम कर ले, ये कितनी ही बाबरकत बात है। लेकिन हम जब भी बैठे हैं, हमने अपने लिए मुंह खोला, हमने जब भी घुटने झुकाए हैं, अपने बच्चों के लिए घुटने झुकाए हैं, हमने जब भी कुछ किया है अपने लिए किया है, अपने घराने के लिए किया है। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, डू प्रेयर फॉर अदर्स। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ऐसे के लिए दुआ कर जिसको जरूरत है। हो सकता है तेरी दुआ तेरे डिमेंशन को ना टच करे, लेकिन तेरे मुंह के अल्फाज दूसरे की डिमेंशन को टच कर जाए। तेरे मुंह से निकली एक एक आयत, एक एक हवाला, यीशु के नाम की कुदरत दूसरों को छू जाए। That is Christianity. It is called Christianity. मसीहत जो दूसरों का एहसास रखे, मसीहत जो दूसरों के लिए अपने घर के दरवाजों को खोले, मसीहत जो दूसरों का एहसास करने वाली हो, मसीहत जिसमें दूसरों के लिए मोहब्बत के अल्फाज निकलते हो। मसीहत ये नहीं कि आपके दिल में किसी के लिए हसद है, मसीहत ये नहीं कि आपके दिल में किसी के लिए कुफर है, मसीहत ये नहीं कि आप किसी को बुरी नजर से या बुरे अल्फाजों से याद करते हैं या उसे देखते हैं। अरे मसीहत ये है कि आप किसी के लिए रोजा रखते हैं, मसीहत ये है कि आप किसी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। अरे मसीहत ये है आप किसी के लिए नो डाउट हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आमीन, आमीन। ठंडा सीजी, आमीन। इसलिए जब हम पैदाइश की किताब और उसका 18 नंबर बाब पढ़ते हैं, उसकी 26 नंबर आयत में खुदावंद फरमाता है, ये एक ऐसा शहर था जहां पर बदकार लोग थे। सदूम और अमूरा आप जानते हैं,
एक ऐसा शहर था जहां पर लोग गुनाह करते थे। एक ऐसा शहर था जहां पर गुनाह खुलेआम हो चुका था, बदकारी सरेआम हो चुकी थी, फहाशपन अड्डे अड्डे पर खुल चुका था, नशे आम हो चुके थे, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ हो चुकी थी। एक ऐसा शहर था जो नापाकियत से जाना जाता था। अरे ये दूर से तो हरा भरा लगता था, लेकिन ये अंदर से उतना ही खोखला, उतना ही बदकार, उतना ही गिरा हुआ था। शैतान के काम आपको दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब आप उन कामों में धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ये आपको तोड़ देते हैं, आपको खत्म कर देते हैं, आपको फना कर देते हैं। लेकिन मेरा खुदा जिसने उस औरत को सेव किया जो ज़नाकारी से निकली थी, और उसके लिए बहुत से लोग उसको पत्थर मारने के लिए मौजूद थे, संसार करने के लिए। एक ऐसी औरत जो ऐन फेल वक्त पर ज़ना में पकड़ी गई, और जब वो ज़ना में पकड़ी गई तो बहुत से लोग उसको यीशु के पास लेकर आए कि हम इसको यीशु के पास लेकर जाते, देखते यीशु इसके बारे में क्या कहता है। यीशु ने जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया और कहा कि अगर तुम में से कोई बेगुनाह है तो पत्थर इसको मार सकता है। बेस कंट्रोल करें थोड़ी। अगर खुदा ने उस औरत को बचाया जो ज़नाकार थी, जो गुनाह में थी, लथपथ थी, आज खुदा आपको भी बचा लेगा, आपको भी मुकम्मल तौर से सेव कर देगा। आपकी जिंदगी में नए काम होने लग जाएंगे। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि देख, इस वक्त और इस वक्त मैंने सदूम और अमूरा को खत्म कर देना है। इन्ना बदकार शहर सी, पता होते आस्ते कौन खलोता और शहर ते दुआ करने आस्ते इब्राहिम कल्ला। और तो उन्होंने सोचा चाहे मेरा भतीजा उस शहर में है या नहीं, लेकिन मैं खड़ा होऊंगा उस शहर के लिए दुआ करने के लिए। आप कभी अपने खादम के लिए दुआ में बैठे? आप कभी अपने चर्च के लिए दुआ में बैठे? मुश्किल ना 2-4 हाथ। आपने कभी उन लोगों के लिए दुआ की है जो आपके घर में और वो चर्च में नहीं आते? कभी आपने अपनी गली के लिए दुआ की है कि हमारी पूरी गली खुदा की हो जाए? अपना अपना सारे नु ब्याह हुंदा है। इब्राहिम दे भी बड़ा डंगर सन और यहाँ बढ़िया मज्जा सन। अगर वो चाहता तो वो सिर्फ उन पर नजर करता, लेकिन उस दिन अकेला खड़ा हुआ उस शहर के लिए। कहता मैं खड़ा होऊंगा यार। कहता भले की होया, मेरा भतीजा ओदे अंदर है। कहता मैं खड़ा होवांगा, मैं कल्ला वाना। ओदे अंदर जिन्नी मर्जी गंदी बदरू क्यों ना होवे, जिन्नी मर्जी वड्डी बदरू क्यों ना होवे, इब्राहिम जानता था आज से कई साल पहले जो पैदाइश की किताब 12वें बाब में मुझे यहोवा खुदा मेरे बाप की आवाज आई थी, वो डिफरेंट थी, वो रोब वाली थी, वो बचाने वाली थी, वो मुझे सेव करने वाली थी। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाते हैं कि यहोवा तेरा खुदा तुझे बचाने वाला है, उसका बेटा तेरा मनज्जी है, उसका बेटा ने तेरा कफारा दिया है, आप मुकम्मल तौर से उन बदरूहों को भी बांध लेते हैं, उनके ऊपर गाली भी आ जाते हैं, और इब्लीस के किसी काम से फिर आपको खौफ भी नहीं आता। आमीन। इब्राहिम अकेला खड़ा हुआ, कहता है मैं खड़ा होऊंगा और मैं दुआ ही नहीं करांगा, मैं खुदा के सामने जाके उस शहर से इल्तिजा भी करांगा। आपका रैंक कितना होना चाहिए कि तुम्हारी दुआ सुनते अगर खुदा उतर आवे तो तुहानू पता होना चाहिए कि मैं उस घर के लिए, उस गुनहगार बेटे बेटे के लिए खुदा से इल्तिजा कर सकता हूँ, खुदा से इल्तिजा बोल सकता हूँ, खुदा के सामने झुक सकता हूँ। क्या आपकी पाकियत इस लेवल की है कि खुदा अगर तेरे पास आ जाए तो तू किसी की शिफायत कर सके? इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा कि पाक रूह तुम्हारे साथ उतरता है और आहें भर भर के तुम्हारी आवाज कम थी, तुम्हारी। क्या आपने उन लोगों के लिए दुआ की? नहीं की। द बुक ऑफ जेनेसिस, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, पैदाइश की किताब, उसका 18 नंबर बाब और उसकी 26 नंबर आयत खुदावंत के कलाम में से तिलावत करते हैं। और खुदावंत ने फरमाया
कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज, ये खुदा इब्राहिम से कह रहा है उसकी दुआ सुन के, मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देख, मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत करता सी खुदा ना गल करन दी, तुसी जुर्रत नहीं करते, तुसी अपने घरों निकलन की जुर्रत नहीं करते। आप बाइबल पकड़ के तो कहा ना बाइबल फाड़ के जरा टुरना सही, सानू शर्म, आपको शर्म आती है, आपके अंदर जुर्रत नहीं है। और अगर आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है तो तुसी इब्लीस से कभी लड़ नहीं पाओगे। जुर्रत नहीं तो फिर आप हार जाएंगे। लेकिन मेरा खुदा आपको जुर्रत देगा, जोर देगा, दलेरी देगा, ताकि आप गाली बा सके इब्लीस के हर एक मौके पर, इब्लीस की हर एक स्पिरिट पर। जुर्रत की, अगर चाहे मैं खाक और खाक हूं, शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हो, क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। उसने कहा पहले 50, कहता 50 नहीं, कहता हो सकता है खुदावंद मुझसे गलती हो गई, मैं फिर दुआ करना वा। कहता की पता उथे 40-45 हो, कहता शायद मुझे गलती लगी खुदावंद, 40-45 शायद ना हो। और फिर दुआ करदा, कहता खुदावंद हो सकता है उथे जो के 30 हो। कुछ नहीं ऐसे दई है, हाँ बेटा घूम फिर कुछ ही नहीं करता। देखो कुछ कीता ने हो गया, आजे पीछे कंबल, सर्दी लग रही है सर्दी लग रही। हालेलुया, ये बार तो बाहर काट दिया, बाहर कलाम सुनना है। तो खुदा से कहता है क्या पता वहां पर 50 लोग हों, कहता 50 नहीं, हो सकता है 40 हो, 45 हो। करदा 20 ते आया। खुदा नु कहंदा प्लीज अगर 20 लोग भी उत्थे रास्तबाज होन ते छड़ दी शहर नु। खुदा कहंदा ठीक है छड़ दांगा। कहंदा ओनू पता सी खुदा नु कि उत्थे एक भी नहींगा। कहंदा यार खुदावन 10 होन ते छड़ दी। खुदा कहंदा 10 भी होणगे ते छड़ दांगा उस शहर में। उन्हें फिर दुआ, पता नहीं कितनी बार उदन उन्हें दुआ की थी एक शहर से। तुसी कहंदे हो सानू कोई चौखे लोग मिलन ते असी चर्च लैके आइए, असी उन्होंने खुदा दे कोल लैके आइए। फिर उधर ना खर्चा पता की कहंदा इब्राहिम खुदा नु, खुदा उत्थे अगर एक भी होवे ना, खुदा नु कहंदा तेरी इल्तिजा मेरे तक आई आ, लेकिन वेख इब्राहिम उस शहर च कोई एक भी होवेगा ना, उन्हें मैं छाड़ दूंगा। इसका मतलब पता क्या, इब्राहिम ने भले ही 5 कहा, लेकिन एक बंदे आस्ते भी वो अपने घुटने ते रहा और दुआ करता रहा कि खुदा इस शहर को बचा, इस शहर को बचा, इस शहर को बचा, इस शहर को बचा। हम अपने लिए दुआ बहुत अच्छी कर लेते हैं। असा राशन भी मांग लेना है, प्रॉपर्टियां भी मंगनियां ने, कारोबार भी असी मांग, गड्डियां, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। लेकिन क्या कभी आपने दूसरों के लिए दुआ की है? और कदी यह दुआ की जी कि खुदा मैनू अपने रूह ना भर दे जिहड़ी मंगन दी शै। और कदी यह दुआ की जे खुदा मेरे ते गैर जुबान नहीं, गैर जुबान ते मेरे ते उत्ते ला। कदी यह दुआ की जे खुदा गैर जुबान बोलन दा तर्जुमा मैनू है नेमत ही दे दे। कदी यह दुआ की जे खुदा मैं किसी बीमार ते हाथ रखा और ठीक हो जाए। तुसी हमेशा पैसा मंगया है, इब्राहिम ने उदन पैसा नहीं सी मंगया। तुसा हमेशा नौकरियां मंगिया ने, कारोबार मंगे होने ने, गड्डियां मंगिया ने। इब्राहिम ने ना उदन ना पैसा मंगया, ना जगह मंगी, ना डंगर मंगे। गड्डियां ते नहीं सन उदों हुंदियां। उदन उन्हें क्या, अगर कोई इत्थे एक भी है ना उन्हें छड़ दे। कहना सिर्फ एक भले बच्चा ही क्यों ना होवे, कहना सिर्फ कोई एक ही है ना, उसकी निस्बत उस शहर को माफ कर दे। तुसा तो कदी यह भी नहीं किया उहदे गुनाह माफ हो जान खुदावंद। तुसा तो कदी यह ही नहीं दुआ की खुदावंद फला बंदा नशे च, नशे से बाहर काट दे।
कब तक आप और मैं अपने लिए ही आसमान खुलवाते रहेंगे? वो जानता सी कि आज अगर मैंने उस शहर के लिए बरकत या उस शहर के लिए कुछ मांगा ना, देना या ना देना आपके हाथ में, देना ना या ना देना आपके हाथ में, बख्शना या ना बख्शना आपके हाथ में भी नहीं है। इसलिए पता मैं क्या कहता तू, अगर उत्थे कोई एक भी बंदा ना डिगया होंदा ते उन्हें बच जाना सी। लोग गिर चुके हैं, कड़वा है, सच है। बाहर तक आवाज आ रही है मेरी? कोई नहीं आ रही? आ रही है बाहर तक, सही आ रही है? आप उधर लोग गिर चुके हैं, लोग डिगते ने, खुदा खिलारता है। लोग फिर से गिरते हैं, खुदा फिर खड़ा करता है। कब तक ये गिरना और उठना चलेगा? इंज करते करते तुसी कबर च टुर जाना है ते ना तुसा कुछ हासिल कर पाना, ना तुहाडे बच्चियां। क्यों? तुसा दुआ कीती नहीं किसी वास्ते। बुरी तो नहीं लगी गल? सच है, लोग गिर चुके हैं। किसी को सोना नजर आया तो वो सोने पे गिर गया, किसी ने चांदी नजर आई कि वो चांदी से टेक गया, किसी ने मुंडा, किसी ने कुड़ी नजर आई, कुड़ी से टेक गया। लेकिन किसी को यस्सु नजर आया, वो यस्सु पर गिर गया। यस्सु पर जो गिरते हैं, एक्चुअल में वो जिंदगी और जमीन पर और इस दुनिया में उठने के हकदार हैं। और द होली फायर चर्च के नीचे बैठे ग्रेस के लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी दुनिया में बाबरकत होंगे, आजाद किए जाएंगे, नई नई बरकतों के मालिक होंगे। और मेरा खुदा आपको फिर से उठा खड़ा करे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मेरा खुदा आपको उठा खड़ा करे। लेकिन अगर आपके काम ऐसे नहीं हैं तो फिर मुश्किल है। मैं पूरी गल ता करना ताकि तुहानू समझ आए। अगर आपके काम ऐसे नहीं है तो फिर मुश्किल है। सिर्फ दुआ ही नहीं होती। हालेलुया, आवाज कम है। हालेलुया, सिर्फ दुआ ही नहीं होती। ये जनरेटर यार लगवाओ यार, ये तो हेलीकॉप्टर चल गया जिमें, इसका कुछ वो लगवाए, इसकी जो सिलेंसर में लगेगी। अब सुने मेरी बात, सिर्फ दुआ ही नहीं होती। मुझे पता है सारा ने कितनी दुआ की है, रिबका ने कितनी दुआ की है, लिया ने कितनी दुआ की है। सिर्फ दुआ ही सब कुछ नहीं है, आपका करैक्टर मायने रखता है। खुदा में बहुत डीप चला गया और उसकी बीवी जो पहले सारी थी फिर सारा हुई, तो खुदा की क्या नजर सारा पर नहीं थी? सुने मेरी बात, इब्राहिम सर था और उस सर के नीचे जो करैक्टर था उसकी बीवी थी। आज बंदे का करैक्टर, बीवी का करैक्टर बहुत लाजमी है। अगर असं किसी का करैक्टर नहीं ना सुधार सकते, किसी ऐसे दुआ करके किसी का करैक्टर नहीं असं सुधार सकते, तो कि असं फिर लोगों का करैक्टर किवें वेखने आ? असं लोगों का करैक्टर किवें जज कर लेने आ? गल है कि नहीं यार? मेरे घर च मेरी बीवी है, समझो मेरी बीवी कलाम सुनाती है और उसके बंदे का करैक्टर ठीक नहीं गा, उसके बंदे का करैक्टर, तो जे मेरी बीवी मेरा करैक्टर ही ना ठीक कर पाए, समझ रहे मेरी बात को? अगर वो मैनू ही ना बन पावे, मैनू ही ना, मेरी बरकत ही ना खोल पावे, तो फिर उसको हक नहीं लोगों को जज करने का, फिर उसको हक नहीं लोगों के ऊपर उंगली करने का, लोगों के इंज करन दा हक नहीं। क्यों? मेरे खुदा ने सबके करैक्टर को साफ किया है, क्योंकि वो खुद पाक था और उसके ऊपर जो रूह उतरता उसका तो नाम ही पाक है। और कहता है अगर खुदा वहां पर एक भी हो तो जरूर है उस मुल्क को,
उस जगह को छोड़ दिया जाए। फिर मूसा कहता है, खुदा देख, अगर इन लोगों के लिए तूने कुछ करना है, इनको गुनाह देना है, मेरा नाम किताबे हयात में से हटा दे। मूसा उन लोगों के लिए खड़ा हुआ और उनके लिए दुआ की, और सिद्धी दुआवां वेले इन्हां दी दुआवां सिद्धियां खुदा दे नाल जे, और डायरेक्ट खुदा नाल गल करके पता की कहंदे ने, इनको माफ कर दे। कदी तुसी दुआ कीती किसी वास्ते? मैं हमेशा क्यों ये बात कहता हूं, तुसी नहीं करदे। जिद्दन तुसी करन लगोगे मैनू खुदा दसेगा मैं गल नहीं करांगा, तुसी इंज नहीं करदे। क्यों? तुहाडी नेचर विच नहीं किसी नू माफ करना, तुहाडी नेचर विच नहीं गा बेटा किसी नू जर लेना, किसी वास्ते बरकत मांग लेना। हमें कोई बाबरकत इंसान नजर आए चर्च में, सानू खुश होना चाहिए कि गल्लां करनियां चाहिए, उंगलियां उन्होंने वहानियां चाहिए ने, खुश होना चाहिए। बताएं हमें कोई अगर आपका खादम बाबरकत हो तो आप बताएं आपको खुश होना चाहिए कि उंगलियां दिखानी चाहिए? अगर आप में से कोई बाबरकत हो, मुझे खुश होना चाहिए कि ऐसे उंगली दिखानी चाहिए? मैं होता हूं, आप भी हुआ करें, चर्च ही नहीं किसी को भी देखकर। ये पता किदों होएगा? ये तो साडे दिल च बोझ हो जाना है किसी के लिए। मूसा के दिल में बोझ था लोगों के लिए, वो लोगों से उठ खलोया, कहता मैं दुआ करनी जे लोगों से पड़े। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ परवाह नहीं सी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ परवाह ਛੱਡਦੇ हो ना, असल बरकत उदों स्टार्ट होती जे जब आप अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप को देखना छोड़ देते हैं, असल बरकत तब स्टार्ट होती है। उसने देखा कि मूसा ये कह रहा है कि देख, किताबे हयात में से, जिंदगी की किताब में से, जिस किताब में उन्हीं के नाम लिखे गए हैं जो बर्रा की पोशाक पहनेंगे और खून से धोए जाएंगे, उस किताब में से ये कहता है मेरे नाम को हटा दे। ये कितना को प्यार करता है इन लोगों से। आज आपकी क्या मोहब्बत है लोगों के लिए, दूसरों के लिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुदा ये सिखा रहा है इन डीप में कि हमें दुआ करनी है। हमने जुमेरात को ये सीखा दुआ करनी, ठीक है, अच्छा है, दुआ करनी है। लेकिन जब आपका खादम परेशान हो तो तुसी मौजा च होने चाहिए हो, तुसी मौजा करदे हो, तुसी मौजा करदे हो। आपका चर्च जब बुरे हालातों में हो तुसी मौजा च होने चाहिए हो, तुसी करदे हो। सुनो ना मेरे तो, तुसी करदे हो। किसी नू परवाह ही नहीं खादम दी। मूसा नू लोकां दी परवाह सी, लोकां नू मूसा दी परवाह कोई भी नहीं सी। कि है सी? ओ बोलो हाँ या ना, उच्ची बोलो हाँ या ना। ते गल सच्ची है, मैं अपने को थोड़ा कह रहा। सदूम अमूरा के लोगों को इब्राहिम की परवाह नहीं थी, लेकिन इब्राहिम को उन लोगों की है सी। खादम नू लोकां दी परवाह होंदी है, लोग खादम दी परवाह नहीं करते। यस्सू नू फक्की फरीसियां दी परवाह सी, लेकिन फक्की फरीसियां नू यस्सू दी नहीं सी। ये सच जे। लोग पता क्या देखते हैं, मेरे घर में आटा है या नहीं, सिर्फ इस चीज की वो फिक्र रखते हैं। खादम का घर अगर खाली भी होगा ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है जुमेरात, संडे, और संडे की इबादत में नबूवत लेने और बरकत लेने तक का मतलब। मैं जे 4-5 घंटे 3 घंटे बवा तो मैं अपने हाथ से भी बैठ सकना, लेकिन मैं आपकी परवाह करता हूं। ये बिब्लिकल ट्रूथ है, ये बिब्लिकल सच है, और सच से कोई हट नहीं सकता। ये बिब्लिकल सच है, और इसलिए यूहन्ना की इंजील फरमाती है तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। हर वो कुर्बानी मेरे घुटनों की, मेरे बाप की कुर्बानी जो मेरे ऊपर ग्रेस जारी करती है, मेरी कुर्बानियां जो आपके लिए ग्रेस को जारी करती हैं, आज आप सच को जानते हैं और सच आपको आजाद करता है। यीशु के नाम में आप आजाद किए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं, और एक नई कुदरत आप में जारी हो जाती है। आमीन। तुम सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। और फिर यशवा की किताब जब हम देखते हैं उसका 2 बाब और उसकी 8 नंबर आयत को, तो उसमें पता क्या लिखा? यशवा को खुदा ने कहा कि तूने एक मुल्क को कब्जा करना है। उसने कहा ठीक है कर लांगे।
खुदा ने कहा उस मुल्क में अपने जासूसों को भेज। उसने कहा ठीक है भेजते हैं। और जो दो जासूसों निकले, और जासूस रहब नाम की एक औरत थी। रहब नाम की ओदे कोलो दो जासूस गए, और उस औरत का कैरेक्टर पता क्या था? फाहशा वो औरत थी। बाइबल मुकद्दस कोई एक बंदा आना है थे, कोई भी एक बंदा आना। अब यशवा ने जासूसों को जिस मुल्क में भेजा था, उस मुल्क में भी गुनाह बहुत थे। उस मुल्क में रहब नाम एक औरत थी, और उस औरत का दरवाजा जासूसों के लिए पता कैसे खुला था? और औरत बुरे कम से ते जासूस सिर्फ ओदे कोई जा सकते सन। समझ ला गई काफिया नु। जासूस जो ओदे को गए, उन्हें जाके कहते ने खुदावंद तेरा खुदा भी मुबारक हो। और उन्हें कहते ने देख हमारे लीडर यशवा ने हमें ऐसा ऐसा बताया है, और इस मुल्क को हम कब्जा करेंगे, और हमारा खुदा ताकतवर है, यहोवा नाम है उसका। वो कहती अच्छा, उन्हें कोई बुरा काम नहीं किया। उन्हें कहा अच्छा। उस औरत नु की सी कि अपने उत्ते एडा फा लवे, जसूसा नु अपने घर वाले ते गवर्नमेंट नु अपने खिलाफ कर ले। जी जे जिवें इंडिया तो कोई बंदा आए तो तुसी अपने घर नु पनाह दे दो, ते गवर्नमेंट किवें पीछे लग जाएगी तुहाडे? उत्थे इंज ही होया बैठे। उधर ऐसे ही हुआ। उस औरत ने जब पनाह दी, उसने कहा ये जासूस हैं, फला फला जगह से आए हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं खुदावंद के खिलाफ में दूसरा बाप, यशवा किताब उसका दूसरा बाप और उसकी 8 नंबर आयत खुदावंद के खिलाफ में तिलावत करें। तब राहाब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है। यीशु के नाम में जो आपकी बरकतें हैं मेरा खुदा आपको देता है इन जीसस नेम। और तुम्हारा राहाब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुल्सम के पानी को सुखा दिया। आज मैं भी दुआ करता हूं हर वो पानी जो आपका मखालफ है आपकी जिंदगी से सोख कर दिया जाए, सुखा दिया जाए यीशु के नाम में। हर तरह का अबलीसी एलिमेंट, अबलीसी चीजें, अबलीसी पानी सुखा दिया जाए यीशु के नाम में, सुखा दिया जाए। और तुमने अमूरियों के दिनों बादशाह सहून और उज से यूं जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। आपका भी दुश्मन सोचेगा कि आपकी अनॉइंटिंग जो भारी है उसके साथ क्या क्या करेगी। आपका दुश्मन, शायद आपको समझ नहीं आई, आपके ऊपर जो मस्सा है आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आपके मस्से ने उसके साथ क्या क्या हाल किया है। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदाबंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान और नीचे जमीन का खुदा है। ये बात एक ऐसी औरत के मुंह से थी जिसको खुदा का नहीं पता था, लेकिन वो जासूस जब गए ना उसने सोचा इनके खुदा में कोई बात है। उस औरत ने उनको अपने घर से निकाला और औरत को एक निशानी दे के गए। पता क्या जासूस कहते ने, जब हम एक औरत अपने घर को भी बचाती है, सुने मेरी बात को, कि तुम मेरे बाप और मेरी माँ और मेरे भाइयों और बहनों को जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। दूसरों के लिए दुआ, दूसरों के लिए कुछ सहना,
दूसरों के लिए बोझ उठाना। आज हो सकता है आप अपने घर के लिए बोझ उठाते हैं, आज हो सकता है आप अपने घर के लिए बोझ नहीं उठाते, लेकिन खुदा एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि अगर दूसरों के लिए आपके दिल में बोझ नहीं है तो आप अपनी बरकत को नहीं ले सकते। अगर एक पास्टर के दिल में दूसरों के लिए बोझ ना हो तो मैं कैसे किसी को बरकत दे सकता हूं? मैं नहीं दे सकता। क्यों? कि मेरे दिल में लालच की वो स्पिरिट काम करेगी और हर वक्त मुझे अपना आप ही नजर आएगा। जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में जेज़ेबेल का नाम किस किसने सुना है? बड़ी वड्डी बदरूज है बाइबल च। ये आम बंदा कहने मेरे नाल लड़ लांगा, नहीं लड़ सकते। यूसुफ भज गया है। आम बंदा जो कहे ना नहीं करना। लिवाइथन बड़ी वड्डी अज़्ज़ा दी बदरूज है। इंग्लिश में लिवाइथन क्या जानता है? जब हम यशाया नबी का सहीफा 27 नंबर बाब पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस बदरू का जिक्र है। अज़्ज़ा की बदरू, सप दी बदरू। आ बदरू किथे रहंदी है? अज़्ज़ा ते सप दी बदरू किथे रहंदी है? कराचे दा बड़ा होल्ड जे। लड़ाइयां क्यों होंदियां ने? ऐ बदरूज है, नहीं समझ आई? लड़ाइयां क्यों होती हैं घरों में? किस किस के घर में लड़ाई होती है? शर्माना ना दास देना, मैं कदों तुम्हारे मसले सुनने लगा। खुदा सुनता है। खुदा बोलो, खुदा खुदा। और जिसके मसले खुदा सुनता है वो मसले हल होते हैं। अब आपने बताया मेरे घर में लड़ाई, मेरे घर में, ये एक ऐसी स्पिरिट है लिवाइथन की, अज़्ज़ा की, सांप की। ये हर छोटी बात पर लड़ाई कराना चाहती है। तलाक इसका सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने अपने घर में, अपने रिश्तेदार में कोई तलाक होने दी ना, तो इसका मतलब आप उस बदरू को और इनवाइट कर रहे हैं कि हुण ए ते मैनू बर्बाद कर दिते, मैनू होर बर्बाद कर। ये बदरू ऐसी है, आपके जहन में ऐसे आइडियाज देती है जिस आइडिया से आप और जुल्म के बादशाह बन जाते हैं। ये बदरू ऐसी है। हुण लाड़ो साहब किते बदरू ए काम कर दिए ज़हन दे विच। ये बदरू ऐसी है कि आइडियाज देती है। मैं उन्होंने इंज करके इंज भी कर सकना, मैं उसको ऐसे भी शर्मिंदा कर सकता हूं, मैं उसको ऐसे भी मार सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। ये बदरू आइडियाज देती है जुल्म के। ये बदरू आइडियाज देती है लड़ाई के। ये बदरू आइडियाज देती है 2-3 घरों को जुदा करने के लिए। ये बदरू आइडियाज देती है घरों को शर्मिंदा करने के लिए। और आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह की ऐसी स्पिरिट जो लिवाइथन की है, सांप की है, अज़्ज़ा की है, आपके घरों में है, काम करती है या किसी भी तौर से आपके जहन में काम करती है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसको बाहर जाने के लिए हुक्म देते हैं। हम उसको बाहर जाने के लिए हुक्म देते हैं। बुलंद आवाज से कहें मैं आवाज कम है, मैं, मेरा घराना हर तरह की लिवाइथन की, सांप की, अज़्ज़ा की बदरू से आजाद है, आजाद है, आजाद है। कहे बाहर निकला यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कहे मैं तुझे हुक्म देता हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, कम आउट, कम आउट। आमीन। ये कैसी स्पिरिट है? एक स्पिरिट जिसका ताल्लुक पानी से होता है, जो पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है। वो कोई आम बदरू नहीं है। जब हम सलातीन की किताब पढ़ते हैं, सॉरी पहला सैमुएल जब 5 बाब पढ़ते हैं, उस बदरू का उसमें जिक्र है, दजून की बदरू। दजून एक ऐसी बदरू है जो कि आधा धड़ उसका मछली का होता है और उस धड़ में से आधा वो इंसान होता है। इट इज कॉल्ड दजून, दजून की बदरू। इसके मंदिर हैं, आज भी इसके मंदिर हैं, बाइबल भी इसके मंदिर थे। और इसका सिर्फ काम होता है पानी में से इसकी बदरू ऑपरेट करती है।
पानी में से निकल कर जाती है लोगों में और फिर ये ऑपरेट करती है। अरे मैं सिर्फ इतनी बात सोच रहा था, जिस बदरू का घर पानी में है, जिस दिन तेरा और मेरा मनजी यीशु मसीह पानी के ऊपर फतह पाकर चला होगा, अरे क्या हाल हुआ होगा इस बदरू का। यीशु के नाम से कम आउट इन जीसस नेम। हर तरह की मरमेड की बदरू आपके घरों से निकल दिए, निकल दिए। आमीन। ठंडा निकल दिए। जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं ना, ढिले होके बैठे हो, रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे खुदा ने कल भी बाबरकत किया था, आज भी बाबरकत हूं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरे साथ वाले आप लोग भी बाबरकत होते चले जाएंगे, बाबरकत होते चले जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसी बदरू जो माइंड को कंट्रोल करती है, द स्पिरिट ऑफ लस्ट, लस्ट दी स्पिरिट, हिर्स, किसी को देखकर गंदा ख्याल अपने आप के अंदर लेकर आना, लस्ट की स्पिरिट का बादशाह होता है। मुझे खुदा ने बताया है लस्ट की जो स्पिरिट है, ऑनलाइन आज हम बहुत जबरदस्त तरीके से जा, लस्ट की स्पिरिट का किंग है, एक बादशाह होता है, उसकी बदरूहें लोगों में जाती हैं। अगर लड़का जैसी लड़की को देखता है उसके जहन में वो पूरी की पूरी नंगी लड़की आ जाती है। इतना पावरफुल होता है इस स्पिरिट का असर। अगर कोई औरत किसी मर्द को देखे उसके दिल में फौरन सेक्स करने की हुज्जत पैदा हो जाती है। लेकिन आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह की स्पिरिट, हर तरह के किंग्स यीशु के नाम से जो लस्ट के हैं, ख्वाबों में काम करते हैं, आपकी जिंदगी से बाहर निकलते हैं, आपकी जिंदगी को छोड़ के बाहर निकलते हैं। Come out! आग उतरती है। ज़बूर नंबर 91 और उसका 11 नंबर आयत आपकी बरकत के लिए पढ़ने लगा हूं, सुनिए। आपको दुआ करने में इतनी ही परेशानी है किसी के लिए, तो ये कलाम मेरा खुदा आपके लिए देता है। ये कलाम मेरा खुदा आपके लिए देता है। आपकी नस्लें इस कलाम पर बाबरकत और फतह होंगी। इस कलाम से आप फतहमंद होंगे, इस कलाम से फतहमंद होंगे। हम फतहमंद हैं, हम गलबा पा चुके हैं इब्लीस पर। आमीन, आमीन। क्योंकि मैं 11 नंबर आयत से तिलावत करने लगा हूं। घर जाके तिलावत कर रहे सिर्फ मेरे हाल देखो, इथे पढ़नी होती बाइबल, उथे पढ़ देनी थी, इथे आगे पढ़ दो। खादम नु हाना, सॉरी बुरा मत मानिए। 11 नंबर आयत पढ़ने लगा, सुनिए खुदा के कलाम में से। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। आज से आपकी राहें महफूज होती हैं यीशु के नाम में, महफूज होती हैं यीशु के नाम में। आप उन राहों में सेफ किए जाते हैं। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से, तेरे पांव को पत्थर से, आपकी आवाज कम है तो मेरा भी हुण काम हो रहा है। आपके पांव को पत्थर से कहें, हर वो पत्थर ठंडे ना हो, वो हर वो पत्थर जो मेरे रास्ते में है, मेरी रुकावट है, मुझे गिराना चाहता है, कहें उस पत्थर की तरह जिस पत्थर को लाजर की कब्र से हटाया गया था और अंदर से मौजा निकला था। कहें मैं भी हर एक पत्थर अपने रास्ते से, तेरे रास्ते से, मेरे घराने के रास्ते से आज हटाता हूं, और मेरा मौजा साथ आने हिला गया, तेरा मौजा आज खुदा करने को है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका मौजा भी मेरा खुदा रिलीज करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है। आमीन। तू शेर बब्बर और अफी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अज़दा को, अज़दा को, अज़दा को
तो हर तरह का आज़ा जो कुंडली मारकर बैठा है आपके घरों के कोने में, आज पामाल होता है, शर्मिंदा होता है। हर तरह का सांप जो लिपट कर बैठा है, आज उसके नीचे गिरने का दिन है, नीचे गिरने का दिन है। वर्शिप टीम अपनी अपनी जगह पर, नीचे गिरने का दिन है। अपने ऐसे दिमाग ते हाथ रखो, अपने अपने जेड़े चोखे समझदार ने, खदाना भी इंज रखो, सारे हाथ सारे रखो, सारे रखो, सारे रखो, अपने अपने दिमाग ते हाथ रखो। एक मिनट गल दसना एक बड़ी अच्छी, मेरा मुंडे थोड़े अगे पीछे हो जाए, जल्दी 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 हाथ रख लो। की होया, थकिया दे नहीं, इंज रखो हाथ। बड़ी अच्छी गल दसा तो, इंज रखो। अब सुने मेरी बात को, आप क्या समझ रहे हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं है? रूहानियत में बहुत चीजें आगे की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में भैन जी ऐसे है मथा है, तुम इतने कितने रखे अज मथा, हुण किसी का मथा कितने कितने ये मथा होंदा है, दिमाग है, इथों इथों सोच आती है, किसी को तंग करने की सोच इथों निकलती है, नहीं निकलती। किसी को हरान की सोच इथों पैदा होती है, दिल दिल चो नहीं होती, क्योंकि खुदा का रूह दिल और गुर्दों को, वो तो दिल और गुर्दों को जानता है। मसला सारा है दिमाग का है, जेडे असीं समझने कि लोमड़ियां की तरह होशियार है, लेकिन खुदा कहता है लोमड़ियां की तरह होशियार नहीं होना चाहिए दिमाग। ये डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डाउन टू अर्थ उर्दू दसना जरा, डाउन टू अर्थ थी, झुके रहना चाहिए, ये जमीन तक होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे साथ कहें, खुदा के बेटे यीशु के नाम में हर वो स्पिरिट, दिल दना को, हर वो स्पिरिट जो इस दिमाग को, मेरे जहन को, मेरी सोचों को, मेरे ख्वाबों को कंट्रोल करती है, कहें आज मैं उसको बाहर निकालता हूं। इख्तियार से कहें बाहर निकालता हूं। कहें यीशु के नाम में तमाम तरह की सोचें पाक हो। वो खून जो के सलीब पर बहा, कांटों का ताज रखने से बहा, पसली में नेज़ा खाने से बहा, एक कम 40 कोड़े खाने से बहा, हाथ और पैरों पर कील लगने से बहा, वो खून आता है मुझ पर, वो खून आता है मुझ पर, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। कितने अच्छे लगते तुसे, एंड दुआ कर दे। कि अब अपने लिए नहीं बल्कि इन्ना बोलिया तो पता नहीं लगा कलाम की सी आज। अब अपने लिए नहीं बल्कि डर के दुआ करनी है कि किसी अंदर आवे, किसी अंदर आवे, ओदे घर आंजे, ओदे डर के दुआ करनी है। लोग जो समझते ना लड़ाई होंगी, ये आम नहीं जे। रूहानियत में इस लड़ाई का लेवल है बहुत। लोग समझते गरीबी होंगी है, गरीबी आम नहीं जे। गरीबी एक्चुअल से एक ऐसी लानत है, इस लानत को आप तोड़ नहीं सकते जब तक आप खुदा को टाइट नहीं देते, जब तक आप अपनी पूरी दायकी खुदा के पास नहीं लेकर आते। ये एक लानत है और इस लानत को सिर्फ दायकी तोड़ सकती है। पता क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? जब हम एबार की किताब और उसका 5वां बाब पढ़ते हैं ना, तो उसमें पता क्या लिखा है? और उसकी 5 नंबर आयत को तिलावत कर लेंगे। सुनिए जरा, बड़े आयत बड़े ध्यान ना सुनना, थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा सुनना इसको बड़े ध्यान। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे, मतलब खता दी कुर्बानी, मुजरिम दी कुर्बानी, और खुदाबंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए। यानी जो खता
सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी, मतलब जो भी उन्होंने जुर्म किया, किसी ने खुदावंद के हजूर वो कुर्बानी, कुछ नहीं सुन रहे, कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी, भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मुकदमा ना हो तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर कबूतर के बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरी सोख्ती कुर्बानी के लिए। और जब इसी बाब को हम पढ़ते चले जाते हैं तो इधर एक चीज का पता क्या जिक्र है, इधर जिक्र है एक ऐसी कुर्बानी कि अगर ये कुर्बानी मेरे पास लेकर आया है तो काहिन इस कुर्बानी को हाथ लगाएगा। कितने का ले आया है बकरा? 1000 रुपए का, 2000 का। अब इसका 5% आपको और देना पड़ेगा क्योंकि खता की कुर्बानी है। तो इसका 5%, अब सुनने मेरी बात को, थोड़ा मैथ्स भी समझना पड़ेगा। इसका 5% आपको और देना पड़ेगा। अब माने 2000 का बकरा जो लैके आया खुदा दे कोल, सुने मेरी बात, हालेलुया। अगर ये 2000 की कुर्बानी का एक बकरा सोख्ती कुर्बानी के लिए खुदा के पास लेकर आया तो काहिन ने चेक करके कहा नहीं, 5% होर इहदे उत्ते लागत तेनू देनी पैनी है। तो 2000 का जो 5% है वो समथिंग, नेट चलन डे घर जाके चेक करना, 400 रुपया आ जाए। 2000 का 5% 400 रुपया आ जाए। शायद तुहानू समझ नहीं लगी, नेट से मैं देख के फिर दसिया, मेरी भी मैथ थोड़ी पूरी। तो जब उस होगा 5% और लगेगा। अब बैठे, अब आप देखें, अब मेरी बात सुने, जब आप अपना 10% खुदा के पास नहीं लेकर आते तो आपका 20% डॉक्टर्स के पास जाता है। एट टाइम तो कुर्बानी जरा नहीं लैके आंदा, उन्होंने 5% होर देना पैंदा सी। तो जब आप अपना हिस्सा जो खुदा के पास नहीं लेकर आते 10% है, वो भी बढ़ता है, कुर्बानी वधी ना, वो भी बढ़ता जाए, वो फिर 10 तो 20 जाता है। लेकिन खादम तो नहीं जाता, फिर डॉक्टर को जाता है, नुकसाना से जाता है। इसलिए कि जब हजी किताब पढ़ते उसमें लिखा तू एक ऐसी थैली में डाल रहा है जो थैली सुरागदार है। पता कैसे मैनू पता लगा है थैली का? मैनू कित्थों पता लगा भैन जी थैली का? कर्जे का पैसा जो कर्जा लईदा ना, वो कर्जे का पैसा तुसी सुबह लेना तो शाम तक पता चलता किथे गया, पता चलता जे किथे गया, लैके देख लो। खुदा ना करे तुहानू लेना पे, तुसी देन वाले बनो। आमीन कहना चाहिए, सारे सुत्ते नहीं, तुसी देन वाले बनो। लेकिन जेड़ा देंदा ही नहीं थी वो कित्थों देन वाला बनेगा? जेड़ा देंदा ही नहीं वो कित्थों देन वाला बनेगा? सच बात, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा जी। तो फिर उसको एक्चुअल में 20% कहीं और देना पड़ता है। इंटरनेट अगर घर आ रहा है, चर्च का हदिया क्यों नहीं आ रहा? अगर हमें इस चीज का डर है कि लाइट का बिल नहीं भरना तो लाइट घटी है, बिल कितों भरिया जा रहा है? ये तो जमीन दी गल्लां ने, आसमाना तो की होंदे तुहानू कुछ नहीं पता है। तुसी बड़े मासूम लोग हो, भोले भाले हो, लेकिन है बड़े होशियार हो, मेरे तो बड़े होशियार होते हैं। हालेलुया जी, हालेलुया।